नमस्कार, मैं वंदना खुराना एनजीओ पावर नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक ज़रूरी वीडियो डाल रही हूँ एनजीओज़ के लिए कि जो एनजीओज़ केस फाइट कर रही हैं और केसेस कुछ ऐसे हैं जो शायद उनकी समझ से परे हैं। जैसे कि एनजीओज़ के साथ फर्जीवाड़ा। एक तो होता है कि बहुत सारी एनजीओ ऐसा करती हैं कि फ़ंड लिए और फ़ंड निकाल के वो ब्लैक मनी का वाइट करना, वो वाले केसेस की बात नहीं कर रही मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्रॉड किया जाता है एक गिरोह के द्वारा। आप जानते हो कि जिनके साथ ये हुआ होगा, नहीं तो जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ कि एक पूरी लॉबी है जो ये काम करती है। वो ये बोलती है कि हमारे पास हम आपको डोनेशन दिला देंगे और हमारी फ़लानी मिनिस्ट्री में जानकारी है, और वो आपको मिनिस्ट्री में भी लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री के किसी पर्सन से भी मिलवाएंगे। मिनिस्टर की बात नहीं कर रही, हो सकता है किसी क्लर्क से या कैसे भी, तो वो या फिर किसी पर्सन से नहीं मिलवाएंगे, खुद कहीं जाके बैठ जाएंगे और ये बोल देंगे कि ये मिनिस्ट्री का पर्सन है, ये फंडिंग करा देगा आपको और आप हमें इतने रुपए कैश दे दीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि मैंने इतने केसेस सुने हैं कि लोगों ने अपने घर, प्रॉपर्टी, खेत बेच के ऐसे लोगों को पैसे दिए, जिसको लोग मीडिया बोलते हैं कि मीडिया मतलब ये कोई वो मीडिया नहीं है न्यूज़ चैनल वाले। ये एक लॉबी है जो ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करती है, ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करती है और ऑर्गेनाइजेशन को काम नहीं करने देती है। और फिर इन लोगों के चक्कर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो एनजीओ पावर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है या आपके किसी जानकार हैं जो एनजीओ चलाते हैं, उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी है कि कोई फ़र्जी चेक, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको तो पता नहीं होता कि वो चेक फ़र्जी है, आप तो जाके चेक अपने बैंक में दोगे। सबसे पहले बैंक वाला पुलिस को फ़ोन करेगा, आपकी संस्था का खाता सीज़ कर देगा, आपको पुलिस को पकड़वा देगा कि ये फ़र्जी चेक लगाने आया था। तो आपकी क्या हुई, हरासमेंट कर दिया उसने और आपकी मानहानि हुई। आपको मालूम नहीं है कि वो चेक कैसा है कैसा नहीं है। आपको तो ये लगता है कि आपको लीगली सारी चीज़ हुई है, क्योंकि वो लीगली सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जो ऐसी लॉबी होती है। आपसे बाकायदा आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, उनको बोलते हैं कि हम वेरीफाई करेंगे इसको, आपके अकाउंट वगैरह चेक करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। अगर आप किसी ऐसे केस से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा न्यूज़पेपर, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। अगर आप दिल्ली से दूर हैं, आप भारत में हैं कहीं भी, मैं आपको पूरा गाइड करूँगी यहाँ से बैठ के कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सिंगल फाइटिंग भी कर रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि ये आपके साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से। इस लॉबी का यही काम है। अब इस लॉबी को ऐसे ही पकड़वाया जा सकता है कि अगर आपके साथ जिसने जो किया है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हो, उनके फ़ोटोग्राफ हो। आपके यहाँ की पुलिस नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, हमारा न्यूज़पेपर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगा दूसरी एनजीओज़ को। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि दूसरी एनजीओज़ को अलर्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों के प्रति जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं। और अगर जितनी भी एनजीओज़ के साथ ऐसा हुआ है और वो जितने भी लोग हैं, अगर वो सारे एक्सपोज हो जाए, उनकी फ़ोटोग्राफ डाल दिए जाए इंटरनेट पे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, अगर नहीं सुन रही है पुलिस कोई बात नहीं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल दिया जाए, तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनको पहचान ले और वो बता भी दें कि ये आदमी यहाँ रहता है इस नाम से, क्योंकि वो आपको गलत नाम से मिलेंगे, गलत आईडी प्रूफ दिखाएंगे। सारी चीज़ उनकी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको बर्बाद करने की गलत ही रहेंगी। तो अगर आप ऐसे किसी लीगल इशू से फ़ाइट कर रहे हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। जितना हमसे हो सके कि हम लोग अब संस्था के राइट के लिए भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन राइट के लिए। देखिए, संस्था लड़ती है दूसरों के अधिकारों के लिए, लेकिन जब संस्था पे ही आप मतलब ऐसी बड़ी समस्या, विपत्ति आ जाए, तो संस्था के लिए कौन लड़ेगा। तो संस्था के लिए हम लोग हैं। आप ज़रूर एक बार बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ, हो सकता है हम लोग उसका कोई सलूशन निकाल सकें। वंदे मातरम।